अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरे पास डीसी वाटर पंप है। इसके बारे में मुकम्मल तफसील डिटेल आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि अनाड़ी बंदा और कारीगर जो भी होगा इंशाल्लाह इसको बिना कुछ लगाए, यानी कि इस पर कोई अखराजात नहीं होंगे और बिल्कुल फ्री में घर बैठ कर इसको रिपेयर कर सकेंगे। तो अभी ये डेड है मेरे पास, इस पर मुकम्मल तफसील बनाएंगे कि किस तरीके ये डेड होता है, किस तरीके हमने बिना खोले इसको चेक करना है कि ये दोबारा बन भी जाएगा या नहीं। और इसके बाद वो जो अनाड़ी भाई होते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट तरीका है जो कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हमने इसको टेस्ट करना है क्या ये बनने के काबिल भी है या नहीं। तो वो कैसे टेस्ट करना है, ये टेक्निकल भाइयों के लिए यहाँ पर मल्टीमीटर के थ्रू हम देखेंगे इसको क्या ये ठीक है, इसका अंदर वाला सर्किट या डेड हो चुका है। तो करना क्या है, आपने मल्टीमीटर को बीप की रेंज पे रखना है जनाब। ये मैंने बीप की रेंज पे रख दिया। सबसे पहले जो है इसका ये रेड प्राड और ये ब्लैक, तो आपने इसकी जो तारें हैं ये ब्लैक जो है ये रेड के साथ लगानी है और ये जो रेड वाली तार है ये ब्लैक के साथ, क्योंकि ये डायोड की रेंज बताएगा। तो ठीक है, अगर थोड़ी रीडिंग बताएगा 100-200 तक तो ये डेड और शॉर्ट होगा, जबकि बिल्कुल नहीं बताएगा तो समझ लेना कि इसकी ये जो वायर है ये ख़राब हो चुकी है। अभी इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं जनाब। यहाँ पर देख लें तकरीबन 400 से 500 की रीडिंग जो है यहाँ पर बता रहा है। ये मैं आपके सामने क्लियर करके चेक करवा दूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, जबकि 400 से 500 तक रीडिंग बताए ये बिल्कुल ठीक होता है। इसका अंदर वाला सर्किट ये नहीं कि ये ख़राब हो गया है या डेड हो गया है। जबकि डेड होगा तो यहाँ पर तकरीबन 200 से नीचे नीचे जो है रीडिंग बताएगा मीटर, तो समझ लेना कि ये शॉर्ट है। वो शॉर्ट किस लिए होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं। नंबर 1 उल्टी तारें लगाने से, और नंबर 2 जब पानी ख़त्म होता है पंप में तो ये फालतू चलता रहता है, उसके बायस ये जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट तजर्बा। इसके बाद अगर ये वायरें काम ना करें, यहाँ पर कोई रीडिंग भी शो ना हो, तो समझ लें कि हमारी ये तार जो है बाज़ औक़ात आपको तो मालूम है कि ये गर्म होकर जो है ख़राब हो जाती हैं, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं से टूट जाती हैं, जिसके बायस ये रीडिंग शो नहीं कराता। तो वो भी बन जाता है, जिस पर रीडिंग शो नहीं होगी वो भी बन जाता है। उसका तरीका मैं बाद में समझा दूंगा। यहाँ से तोड़कर उसका कनेक्शन करना पड़ता है और क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। तो अभी इसकी रीडिंग जो है ये बिल्कुल ओके और क्लियर है। तो मैं इंशाल्लाह इसको डीसी वोल्टेज पे लगा के चेक भी करवा देता हूँ कि ये ऑन नहीं, और घर में हर बंदा इसको कैसे फ्री में रिपेयर कर सकता है। सो फ्रेंड, अभी आपके सामने ये डीसी स्विच है मेरे पास, ये सोलर वाला। तो यहाँ पर वोल्टेज भी मैं आपको चेक करवा दूं कि हमारे कितने वोल्टेज हैं यहाँ पर जनाब। ये देख लें तकरीबन 14-15 वोल्टेज यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है दोस्तों। पंखा भी ऑन है, सुबह का टाइम है, ये 14 से 15 वोल्टेज कंप्लीट हैं। तो अभी इंशाल्लाह मैं इस पर इसको चलाकर आपको चेक करवाता हूँ क्या ये ऑन है या नहीं, और इसको दोबारा बनाते भी हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लैक की जगह पर ये ब्लैक और रेड की जगह पर ये रेड लगा देता हूँ। ये आप खुद चेक कर लें, यहाँ पर बिल्कुल ऑन नहीं हो रही, ठीक है दोस्तों। ये मैंने तारें लगा दी और यहाँ पर ये बिल्कुल खामोश है, जबकि इसका सर्किट भी ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ से मैं तारें निकाल देता हूँ। आपने सिंपल सा तरीका है, ये 4 स्क्रू इसके होते हैं, इसको आपने खोल लेना है यहाँ से।
तो मैं अभी इंशाल्लाह इसको यहाँ से खोल लेता हूँ जनाब। जी जनाब, ये मैंने ओपन कर दी। अभी इसको यहाँ से आपने ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये अंदर वाला पंखा जो है ये घूमता भी है या नहीं। तो यहाँ पर देख लें, मैं इतना ज़ोर लगा रहा हूँ ये नहीं घूम रहा, जबकि अभी फनी खराबी है इसमें जिसके बायस ये ऑन नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है दोस्तों कि इस पंखे को जो है बाहर निकाल लेना है किसी चीज़ की मदद से। मैं अभी यहाँ से इसको निकालता हूँ। ये देख लें दोस्तों, ये आपके सामने मैंने प्लास से पकड़ा हुआ है, लेकिन ये घूम नहीं रहा, ये ज़ोर लगाने के बायस घूम रहा है। हालांकि इसको जो है यहाँ पर रॉड को फ्री होना चाहिए, ये बिल्कुल फ्री होगा तब जाकर ये पंखा घूमेगा, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ। ये देख लें आप, ये अभी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से निकल नहीं रहा। तो जैसे ही ये निकलेगा दोस्तों, इसको हमने साफ़ करना है। साफ़ करके इसका अंदर वाला ये वाला जो हिस्सा है इसको भी यहाँ पर रॉड घुमा देना है, जबकि इसमें कचरा जो भी जंग होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद जैसे ही ये फ्री होगा बिल्कुल इंशाल्लाह ये ऑन हो जाएगा, जबकि मैं आपको इसी तरीके तजर्बा करके दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड, ये देख लें आपके सामने मैंने यहाँ से बिल्कुल इसको इजी कर दिया, ये बिल्कुल फ्री हो चुका है इस तरफ ये देख लें। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह इसको दोबारा लगाते हैं जनाब। ये हर बंदा घर में यही रिपेयर कर सकता है बिल्कुल फ्री में। तो इसको अब दोबारा यहाँ पे फिट करते हैं जी। फिट करने के बाद जो है इसको डीसी पावर लगा के चेक करते हैं क्या ये कंप्लीट हुआ या नहीं। सो फ्रेंड, अभी मैं इंशाल्लाह इसको जो है डीसी वोल्टेज दे रहा हूँ, ये देख लें आप। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आसान सा तरीका है जो मैंने आपको समझा दिया। चाहे कारीगर हो चाहे अनाड़ी हो, वो बिल्कुल इजी जो है इसको रिपेयर कर सकता है बगैर कुछ लगाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।